वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु वहुव खैरुर राज़िकीन। और रिज़्क में बरकत का वजीफ़ा। एक आयत करीमा का तारुफ और तर्जुमा। कुरान मजीद की ये अजीम आयत सूरत सबा की आयत नंबर 39 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु वहुव खैरुर राज़िकीन। तर्जुमा, और तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो वो उसका एवज़ अता फरमाता है और वो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। ये आयत रिज़्क और इन्फाक खर्च करने के दरमियान एक मजबूत रब्त वाज़ेह करती है। इंसान जब अल्लाह की राह में खर्च करता है तो ये न सिर्फ उसके माल को घटाता नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ा देता है। यही असल राज है रिज़्क में बरकत का। रिज़्क और बरकत का कुरानी तसव्वुर। कुरान करीम बार बार इस हकीकत पर जोर देता है कि रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। कोई शख्स अपनी अक्ल, मेहनत या मंसूबा बंदी से कमाने वाला ज़रूर है, मगर देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिरु। अर्राद 26 है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और दूसरी बात आसमान में है, जिसके लिए चाहता है वो आसमान में है। रिज़्क में बरकत का ताल्लुक सिर्फ मिक़दार से नहीं बल्कि कैफियत से भी है। बहुत से लोग लाखों कमाते हैं लेकिन सुकून, खुशी और खैरात से महरूम रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग मामूली आमदनी के बावजूद खुशो खुरम और मुतमईन रहते हैं। यही है बरकत। आयत के अल्फाज का रूहानी तज्जिया। फहुवा अनफक्तुम मिन शैइन, यानी तुम जो भी चीज़ खर्च करते हो, ख्वाह बड़ी हो या छोटी, माल हो या वक्त, ताकत हो या इल्म, अल्लाह के लिए दी जाने वाली हर कुर्बानी का असर होता है। फहुवा युखलिफुहु, अल्लाह ताला उसका एवज़ देता है। ये बदला हमेशा दुनियावी माल में नहीं होता बल्कि कई बार रूहानी सुकून, बीमारी से शिफा, औलाद की इस्लाह या इज्जत व वक़ार की सूरत में मिलता है। अल्लाह सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। बंदे कभी एक दूसरे को रोज़ी का जरिया बनते हैं मगर हकीकी राज़िक सिर्फ अल्लाह है। बुजुर्गान दीन की आरा और तजुर्बात। बुजुर्गान दीन ने इस आयत को रिज़्क की कशादगी के लिए मुजर्रब करार दिया है। कई सूफिया ने लिखा कि जो शख्स यकीन के साथ इस आयत को पढ़ता और इन्फाक की आदत अपनाता है उसका रिज़्क कभी बंद नहीं होता। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, इन्फाक करने वाला कभी मोहताज नहीं होता क्योंकि अल्लाह का वादा है कि वो उसका अवज़ अता करेगा। इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क में बेबरकती ख़त्म हो तो वो अल्लाह की राह में कसरत से खर्च करे और ये आयत पढ़ा करे। 5 आयत का अमली वजीफ़ा। तरीक़ा तार पुपैन। अगर आप चाहते हैं कि इस आयत के ज़रिए आपके रिज़्क में कशादगी और बरकत पैदा हो तो ये तरीक़ा इख्तियार करें। तरीक़ा 1 रोज़ाना का वजीफ़ा। हर नमाज के बाद 11 मरतबा ये आयत पढ़ें, फिर दुआ करें, या अल्लाह अपने वादे के मुताबिक मुझे रिज़्क अता फरमा और मेरे माल में बरकत अता फरमा। कम अज़ कम 1 दरहम रुपया सदका भी करें। तरीक़ा 2 मखसूस हाजत के लिए। जुमा के दिन गुस्ल करके पाक कपड़ों में बैठें, 2 रकात नफल नमाज हाजत पढ़ें, फिर 313 मरतबा ये आयत पढ़ें। आखिर में दुरूद शरीफ के साथ दुआ करें, इंशाअल्लाह रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे। तरीक़ा 3 घर की बरकत के लिए। घर के सब अफराद मिलकर हर रोज़ मगरिब के बाद ये आयत 41 मरतबा पढ़ें। घर में बाकायदा सदका का डब्बा रखें जिसमें रोज़ाना थोड़ा सा डालें। रिज़्क में बरकत के लिए दीगर अमाल के साथ ताल्लुक़। ये आयत इन्फाक और रिज़्क के ताल्लुक़ को बयान करती है। इसके साथ कुछ और आमाल भी रिज़्क में बरकत का ज़रिया है। इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना। कुरान में है, फ़कुल्त इस्तग़फ़रू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। सूरत अल-वाक़िआ की तलावत पे ये गुर्बत और तंग दस्ती को दूर करती है। वालिदैन की खिदमत। हदीस में है, जो चाहे कि उम्र दराज हो और रिज़्क में वुसअत हो वो सिला रहमी करे। सदका तो खैरात। ये रिज़्क में कशादगी के साथ साथ मुसीबतों को भी दूर करता है। 7 नताइज और नसीहत।
اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ رزق بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ خرچ کرنا ہے، بچا کر رکھنا نہیں۔ دنیاوی منطق کہتی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ انفاق سے مال بڑھتا ہے۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور پھر اللہ سے بہتر بدلے کی امید رکھتے ہیں۔ خلاصہ، یہ آیت رزق میں برکت کا مجرب وظیفہ ہے۔ روزانہ اسے پڑھنے اور صدقہ دینے سے مال و دولت میں اضافہ اور زندگی میں سکون آتا ہے۔ یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا شرط ہے۔ یاد رکھیں، رزق کا حقیقی رازق صرف اللہ ہے، اسی پر بھروسہ کریں۔